जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की टॉपिक ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि हम आपको आज ऐसे महापुरुष के जीवनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो जिनकी शिक्षाएं और उपदेशों ने न केवल इस अवंडरपूर्ण और त्रस्त समाज को सुधारने का काम किया, उसे उबारने का काम किया, अपितु उन्होंने एक ऐसे मार्ग को भी बताया जिस पर चलकर इस दुखमय जीवन से सुखमय बनाया जा सकता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक ज़बरदस्त होने वाली है। बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक क्योंकि ये जो आज की टॉपिक है ये आपके सिलेबस के व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में कम से कम 2-3 ऑब्जेक्टिव तो आ ही जाते हैं, साथ में आपको एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन भी डिस्कशन करने के लिए आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं राम सर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल घंटी को भी दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैंने आज ऐसे टॉपिक को रखा है जो आपके सिलेबस के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा स्टूडेंट्स? महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ महात्मा बुद्ध की जीवनी। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग महात्मा बुद्ध के जीवनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले कंटेंट्स में आप लोगों को बताया था उत्तर वैदिक काल के बारे में। यदि वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उत्तर वैदिक काल के स्टूडेंट्स, मैंने उत्तर वैदिक काल में आप लोगों को क्या बताया था? आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि उत्तर वैदिक काल, इसका काल कितना था स्टूडेंट्स? लगभग 1000 ईसा पूर्व से कितना स्टूडेंट्स? 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। स्टूडेंट्स, मैंने इसमें एक बात बताया था, जब ये काल चल रहा था उत्तर वैदिक काल, तो इसमें कर्मकांडों की इतनी जटिलता आ गई थी, लोग इतने कर्मकांडों से ग्रस्त हो गए थे, यज्ञ परंपराओं से ग्रस्त हो गए थे, यज्ञ अनुष्ठानों से ग्रस्त हो गए थे। लोग ये समझने लगे थे कि क्या ये यज्ञ और अनुष्ठान ही हमारे इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग है। वास्तव में ये सब आवंडर, ये प्रभाव जो था ये पंडितों का था, पुरोहितों का था। स्टूडेंट्स, अब ऐसे रोगग्रस्त समाज को, जहाँ धर्म गर्त में जा रही थी, धर्म विनाश की ओर अग्रसर था, ऐसे अवस्था में एक ऐसे विचारधारा की आवश्यकता थी जो क्या कर सके, इन सभी चीज़ों से इनको उभार कर एक नया आयाम प्रदान कर सकते, एक ऐसे जीवन को समाज में एक ऐसे जीवन की उज्ज्वलता को दिखा सके जो क्या हो, इस त्रस्तपूर्ण जिंदगी से उन लोगों को सत्यता की ज्ञान हो जाए। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऐसे स्थिति में इस रोगग्रस्त समाज को फिर से स्वस्थ बनाने के लिए एक ऐसे महान व्यक्ति, एक ऐसे महात्मा का जन्म हुआ जिन्होंने इस समाज को उबारने के साथ साथ एक ऐसे मार्ग को भी इन्होंने खोज कर दिया, जिन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से यह बताया कि किस तरीके से जीवन को सुखमय और शांति बनाया जा सकता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं महात्मा बुद्ध के जीवनी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ऐसे स्थिति में जब ये समाज पूरी तरीके से धर्म विनाश की ओर था, ऐसी स्थिति में एक ऐसे बालक, सन कितना था स्टूडेंट्स? 563 ईस्वी, 563 ईसा पूर्व में एक ऐसे बालक, शाक्य कुल के राजा सुद्योधन के राज्य में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसको देखते ही महान महर्षि कौंडिन्य ने यह भविष्यवाणी कर दी कि ये जो बालक होगा या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और नहीं तो एक महान सन्यासी बनेगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, उनको देखकर ही उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ क्या था स्टूडेंट्स? जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिद्धार्थ था।
ये कहाँ पर जन्म हुआ था इनका स्टूडेंट्स? आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ये क्या हुआ था, पूर्वोत्तर बिहार के, ठीक है, पूर्वोत्तर बिहार के कपिलवस्तु के निकट नेपाल में, ठीक है, लुम्बिनी नाम सुना होगा, ये फेमस जगह है नेपाल का, लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज नामक वन में हुआ था। कहाँ हुआ था स्टूडेंट्स? पूर्वोत्तर बिहार के कपिलवस्तु के निकट नेपाल में लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंजक नामक वन में हुआ था स्टूडेंट्स। ध्यान देना, ये घर पर या राजमहल में नहीं हुआ था इनका जन्म। इनका जन्म एक वन में हुआ था। कहाँ हुआ था स्टूडेंट्स? वन में। आप लोगों ने सीरियल भी देखा होगा इनसे, इनके जीवन से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें पता चला होगा आप लोगों को। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये वन में हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इनके माता का नाम क्या था? महामाया। माता का नाम क्या था स्टूडेंट्स? महामाया, ठीक है। इनको मतलब कहीं कहीं माया देवी भी करके इसका वर्णित किया गया है, लेकिन महामाया इनकी माता थी। तो महामाया इन्होंने महात्मा बुद्ध को वन में, ठीक ना, जन्म दिया था। लेकिन जन्म के सातवें दिन ही इनकी जो माता थी उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। अब ये जो बालक थे, अबोध जो बालक थे, ठीक है, जिनका नाम सिद्धार्थ था, बचपन का नाम, ठीक है, वो महात्मा बुद्ध अब क्या हो गए? अब एकदम अनाथ हो गए। इसलिए जो इनकी मौसी थी, ठीक है, मौसी का नाम क्या था? महामाया प्रजापति गौतमी। महामाया प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी। इन्होंने ही उनको अपने गोद लिया और उसका लालन और पालन किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो अबोध बालक जो थे, ठीक ना, सिद्धार्थ, इनका जीवन, ठीक ना, लालन पालन हो सका और इसका शिक्षा दीक्षा इनका हो सका, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इस तरीके से ये जो गौतम बुद्ध थे, इनका जीवन बचपन में थोड़ा सा कष्टपूर्ण रहा, लेकिन ये हमेशा, ठीक ना, चिंतन मनन में इनका ध्यान लगा रहता था, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमेशा अपने राज्य के, अपने वाटिका में एक जम्बुक वृक्ष था, जामुन का पेड़, वहाँ पर ये जाकर अक्सर चिंतन मनन करते रहते थे। अब चिंतन किस तरीके का चिंतन? तो ये हमेशा अपने जीवन को, ठीक ना, ये जीवन जो है ये किस तरीके से चलता है, ठीक है, आत्मा का रहस्य क्या है, यहाँ की जो भी सांसारिक चीज़ें हैं वो भिन्न क्यों है, ठीक है, इस रहस्य को हमेशा वो जानना चाहते थे, इस सत्य को हमेशा वो जानना चाहते थे। क्या हमारे अंदर जो आत्मा हम लोग कहते हैं आत्मा है, क्या इसका अस्तित्व है भी या नहीं? यदि आदमी मरता है तो उसके बाद वो कहाँ चला जाता है? इन सभी चीज़ों को वो हमेशा चिंतन मनन करते रहते थे, ध्यान लगाए रहते थे। तो इन सभी चीज़ों को देखकर उनके पिता जो सुद्योधन जी थे, ठीक है, अब देखो बड़ी मन्नतों से तो एक पुत्र हुआ था जो उनके कुल को, ठीक ना, आगे बढ़ा सकता था। तो अब उनको जब चिंतन मनन में जब देखते थे तो उनको हमेशा चिंता बनी रहती थी। इसलिए उन्होंने यह फैसला किया, ठीक है, कि इनकी शादी कर दिया जाए। जी हाँ स्टूडेंट्स, इन सभी चिंताओं से घिरे, ठीक है, उनके पिता ने क्या किया, उनका शादी करने का निर्णय लिया। तो जो गौतम बुद्ध थे, जो सिद्धार्थ थे, उनको बहुत कम ही उम्र की अवस्था में उनकी शादी कर दी गई। कितने वर्ष की अवस्था में स्टूडेंट्स? 16, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में, जो अभी क्या है 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी कर दी गई। अभी क्या है, ये कानूनी अपराध है हमारे मतलब अभी के कानून में, ठीक है। लड़का का 18 और स्टूडेंट्स, लड़की का 18 और लड़का के 21 साल हो तभी जाके शादी, कानूनी शादी माना जाता है। ऐसे हमारे भारतीय, ठीक ना, कानून में ऐसा व्याख्या किया गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर, ठीक है, तो 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी,
ठीक है, कोलीय वंश की राजकुमारी, कोलीय वंश की राजकुमारी, कोलीय वंश की राजकुमारी क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा क्या नाम था स्टूडेंट्स? कोलीय वंश की राजकुमारी थी, उनका नाम यशोधरा था। उनके साथ इनका विवाह हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन विवाह होने पर भी, ठीक है, उतने सुख और वैभव मिलने के बाद भी, ठीक है, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भी इनका मन वैवाहिक जीवन पे नहीं लगता था। तो देखिए, जब शादी हुआ तो इनसे एक पुत्र भी हुआ, ठीक है इनसे एक पुत्र हुआ। लेकिन जब अक्सर अभी पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अभी जब किसी का बच्चा पैदा होता है, ठीक है, किसी का पुत्र पैदा होता है, तो बड़ी धूमधाम के साथ उसका, ठीक ना, वर्ष मनाया उसका जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, जन्म जो उस समय हुआ था, ठीक ना, उस पुत्र का, तो जब उनका समाचार उनको मिला ये चीज़, तो वो क्या हुए, वो प्रसन्न नहीं हुए, ठीक है। पुत्र की जैसे मतलब उनको ये सूचना दी गई कि आपका, ठीक ना, एक पुत्र हुआ है, ठीक है, तो वो खुश नहीं हुए। क्यों खुश नहीं हुए? क्योंकि, ठीक है, उसको मोह बंधन का वो क्या समझे, मोह बंधन का अड़चन समझे, ठीक है, कि ये मोह माया है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, उनका नाम राहुल रख दिया। उस पुत्र का नाम क्या रख दिया? राहुल। क्योंकि वो उस बालक को, उस अबोध बालक को मोह माया का क्या, राहु माना था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? राहुल रख दिया। तो इस तरीके से वो हमेशा परिवार एक होने के बावजूद भी वो हमेशा चिंतन और मनन में ही लगे रहते थे। सांसारिक चीज़ों में उनका ध्यान बहुत कम था। इसलिए स्टूडेंट्स, उनके पिताजी ने जब देखा कि राजकाज में सिद्धार्थ का मन नहीं लग रहा है, इसलिए उन्होंने इनको भोग विलासिता के जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत सारे भोज का आयोजन किया था, जिसमें बहुत सारे गणिकाएँ आई हुई थी। बहुत सारे गणिकाएँ कहने का मतलब नाच गान करने वाले, ठीक ना, सुंदर सुंदर स्त्रियाँ आई थी। लेकिन गौतम बुद्ध उनके साथ, ठीक है, नाच गान तो देखे, ठीक है, लेकिन देखते देखते उनको निंद्रा आ गई, वो सो गए थे। लेकिन जब सुबह उन्होंने जब उठकर देखा, तो वो ऐसे निवस्त्र पड़े हुए, ठीक ना, गणिकाओं को देखा, बाल बिखरे बिखरे, ठीक ना, खराटे मारते हुए, ठीक ना, स्त्रियों को देखकर इनका हृदय बहुत विक्षुब्ध हो गया कि आखिर ये संसार जो है किस तरीके से इन क्रियाकलापों में लिप्त होकर अपने मूल जो धर्म है उसको भूल जाता है। तो ये बहुत दुखी हुए और हमेशा वो इन चीज़ों को छुटकारा पाने के लिए मार्ग की तलाश करने लगे स्टूडेंट्स, ठीक है। वो चिंतन मनन करते रहते कि किस तरीके से मैं यहाँ से छुटकारा पा जाऊँ, ताकि मैं उस सत्य की तह तक पहुँच सकूँ जहाँ मुझे अपने प्रश्नों के सारे उत्तर मिल सके। तो स्टूडेंट्स, मैं बता देना चाहता हूँ, इनको जो प्रेरणा मिली, जो गौतम बुद्ध थे उनको प्रेरणा कब मिली, ठीक है, जब वो अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे अपने सारथी के साथ। उनके सारथी का क्या नाम था? चन्ना। स्टूडेंट्स, उनके सारथी का क्या नाम था? चन्ना। जब वे ग्राम में भ्रमण कर रहे थे, अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने ऐसे दृश्यों को देखा, ठीक है, ऐसे दृश्य को देखा जिसको देखकर उनके अंदर वैराग्य की जो भावना थी, उसके अंदर जो सन्यासी की भावना थी, ठीक है, वो और अधिक बलवती हुई। मैं वहाँ पर उनका नाम लिख देना चाहता हूँ। उन्होंने क्या क्या दृश्य देखा था जब वे भ्रमण कर रहे थे अपने राज्य में। समाज में ही देखिए स्टूडेंट्स, ज़िंदगी की सारी पहलू समाज में ही दिखाई देती है। किस तरीके से आदमी रहता है, व्यवहार करता है, उनकी अवस्थाएं क्या होती है। तो गौतम बुद्ध ने भी ऐसे 4 दृश्यों को देखा जिससे उनके अंदर जो वैराग्य की भावना है और तेज हो गई। इस संसार से उसका मोह माया जो था वो भंग हो गया और वे हमेशा के लिए एक सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए, सन्यासी जीवन के रास्ता को अपनाने के लिए व्यग्र हो गए स्टूडेंट्स। तो मैं पहला में लिख देता हूँ, पहला दृश्य उन्होंने क्या देखा, ठीक है। पहला दृश्य उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति। क्या देखा स्टूडेंट? वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसका शरीर एकदम जर्जर हो गया था, एकदम बूढ़ा हो गया था, ठीक है। दूसरा था, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा
सॉरी स्टूडेंट, हाँ, दूसरा दृश्य उन्होंने क्या देखा, एक रोगग्रस्त व्यक्ति, रोग से ग्रस्त था वो व्यक्ति, उसको देखा। मैं अभी बारी बारी से सभी जितने भी पॉइंट्स में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स डिस्कस करूंगा डिटेल से। तो और तीसरा क्या था, तीसरा दृश्य क्या था, मृत व्यक्ति। और चौथा क्या था, सन्यासी था जो इस संसार से विरक्त अपने ही धुन में मस्त था, सारे चिंता और क्लेशों को छोड़कर, ठीक ना। ये सन्यासी गांव में भ्रमण कर रहा था, किसी की चिंता नहीं, किसी की फिक्र नहीं थी। जी हाँ स्टूडेंट्स, यही जो 4 पॉइंट है, ठीक है, 4 दृश्य थे जिसको देखकर गौतम बुद्ध का मन जो था वो वैराग्य की ओर अधिक बलवती हुआ। वह अपने जीवन इस संसार को, ठीक ना, इसी के माध्यम से दुखमय देखा था। ठीक है, तो देखिए पहला जो ये दृश्य था, ये वृद्ध व्यक्ति जो शरीर से एकदम जर्जर पड़ा हुआ था, खाट पर पड़ा हुआ था, ठीक है, एकदम उसमें लेटा हुआ था, वो अपने शरीर को चला नहीं पाता था, ठीक है, वो बार बार आवाज़ दे रहा था, ठीक ना, वो अपने काम को करने में भी असमर्थ था। ठीक है, अब बताइए वो अपना काम तो स्वयं कर नहीं सकता था, वो किसी अपने घर के सदस्य को बुलाता, अपने बेटा को, अपने जो बहू है उसको, या घर में जो बाल बच्चे उसको बुलाकर अपना काम करवाता। लेकिन बार बार उनको आवाज़ देना, ठीक है, उसके परिवार वाले भी क्या, हम हमेशा मतलब कुछ न कुछ उनको बात बोल देते थे, जिससे उनके मन को तकलीफ होता था। तो ये दृश्य देखकर, ठीक है, गौतम बुद्ध को लगा कि ये जो वृद्ध अवस्था है, ठीक है, ये कष्टपूर्ण है, ये दुख का कारण है। ठीक है, अब जब वो आगे बढ़े तो दूसरा दृश्य उनको दिखाई दिया। ठीक है, ये तो सिंपल सा दृश्य था थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो ये दृश्य था, ये उनको और भी प्रभावित किया। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा, ये रोगग्रस्त व्यक्ति। अब एक व्यक्ति को देखा जब उन्होंने, वो हमेशा अब बेड में लेटे रहो, ठीक ना, उसको सेवा करने वाला कोई ना था, यहाँ तक कि उसको भोजन तक, ठीक ना, पूछने वाला कोई नहीं था। वो व्यक्ति बेचारा कोढ़ से ग्रस्त था। वो क्या था, वो आराम से एक कोने पर जाकर बैठा हुआ था, उससे कोई पूछने वाला नहीं था। तो वो उसे समाज से निकाला ही समझो दे दिया गया था। ठीक ना, तो ऐसे स्थिति में जब वो निस्सहाय था, भोजन तक कोई नहीं दे रहा था, उसके पास जाने से भी लोग कतराते थे। तो इसलिए उन्होंने, ठीक ना, देखा उस व्यक्ति को, तो ये डिसाइड किया कि ये जो रोगग्रस्त व्यक्ति है, ठीक है, इसका जीवन भी क्या है, दुख में है। ठीक है, हर एक चीज़ वो क्या है, दुखी के साथ जी रहा है, सुख के कहीं भी उसका, ठीक ना, असर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने उस रोगग्रस्त व्यक्ति के जीवन से ये प्रेरणा मिली उनको। ठीक है, अब जब वो आगे बढ़े तो एक मृत, ठीक ना, मृत व्यक्ति को देखा। क्या देखा स्टूडेंट्स, मृत व्यक्ति को, एक शव देखा, जिसको मतलब गांव के कुछ लोग, ठीक है, कंधे पर ले जाकर, ठीक ना, कंधे पर उठाकर शमशान घाट ले जा रहे थे। अब जो वो मृत व्यक्ति था, ठीक है, उस मृत व्यक्ति को देखकर, ठीक ना, उसके शव को देखकर उसके परिवार के जो लोग थे वो विलाप कर रहे थे, विलाप कर करके रो रहे थे। ठीक है, कि मेरे घर का एक ही चिराग था, ठीक है, ये इसको भी भगवान ने उठा लिया, ठीक है, भगवान ले गए। ठीक है, ये सभी घटनाओं को गौतम बुद्ध ध्यान से देख रहे थे। ठीक है, अब बताइए 100 जो था, अब उसमें ये मर चुका था तो उसका तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था उसको, लेकिन उस 100 के कारण, ठीक है, उस मृत 100 के कारण क्या हुआ कि उसके परिवार वाले दुखी हो रहे थे। यानी ये भी क्या हुआ, ये मृत जो शरीर है ये दुख का कारण हुआ। ठीक है, उसके परिवार वाले उससे दुखी हुए। तो स्टूडेंट्स देखिए, इन तीनों दृश्यों को देखकर ये क्या हुए, बहुत विक्षुब्ध हुए। ठीक है, इस संसार से उनका मोह भंग हो गया। ठीक है, अब देखिए जब वो थोड़ा सा और आगे बढ़े तो, ठीक है, एक सन्यासी को देखा उन्होंने। सन्यासी, ठीक ना, शरीर सिंपल सा था, ठीक है, एकदम वस्त्र जो थे एकदम साधारण वस्त्र थे, ठीक ना, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए। उसको समाज और अपने जीवन की कोई चिंता नहीं थी, उसे केवल एक ही चीज़ की चिंता थी, और वो थी, ठीक है, ईश्वर का चिंतन मनन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए वो जो सन्यासी व्यक्ति था इस संसारिक चीज़ों से विरक्त था। ठीक है,
उसको इस संसार से कोई लेना देना नहीं था। वो अपने धुन में मस्त था, एकदम प्रसन्नचित्त था, ठीक है, कोई दुख क्लेश नहीं था उसको। वो आया गांव में, ठीक है, सीधे अपनी मस्ती में, ठीक है, आराम से चला गया। अब इस चीज़ को जब गौतम बुद्ध ने देखा तो उनके मन में भी, ठीक ना, वैराग्य की भावना अत्यधिक बलवती हुई, ठीक है। इससे यही जो लास्ट वाला जो दृश्य था, ठीक है, जब उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कि यही जो जीवन है सन्यासी का, यही जीवन क्या है, ये सुखमय का जीवन है। लोग इन सारे तृष्णाओं को त्याग कर, इन सभी दुखों से त्याग कर, ठीक ना, क्या कर सकते हैं, जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। देखिए ऊपर के शेष जो ये तीन, ठीक ना, ये जो तीन दृश्य जो थे, इनसे उनको लगा कि ये जीवन जो है क्या है, ये दुखमय जीवन है, ये दुख का कारण है, ठीक है। वही जो ये चौथा दृश्य है, इसको देखकर, ठीक है, इन दुखों के निवारण का मार्ग समझा। क्या समझा स्टूडेंट्स? दुख निवारण का मार्ग समझा कि यदि मैं इस जीवन को धारण करता हूँ, सन्यासी जीवन को धारण करता हूँ, तो मैं अपने सत्य के तह तक पहुँच सकता हूँ। इस मार्ग पर चलकर मुझे मेरे सारे प्रश्नों के जवाब मिल सकते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया कि जब वो अपने परिवार में गए, अपने घर पर गए, ठीक है, तो ये रात के 12 बजे, आधी रात को इन्होंने अपने, ठीक है, पुत्र राहुल और यशोधरा को सोते हुए, ठीक है, छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर गए, ठीक है। वन की ओर प्रस्थान किए, अपने सारथी जो था चना, उनके साथ ये जंगल में भ्रमण निकल चुके, ठीक है। अब जब वो गए, ठीक है, नदी के किनारे, जब अपने राज्य की सीमा के लास्ट तक पहुँचे, तो वहाँ से उन्होंने चना को समझाया बुझाया कि आप यहाँ से लौट जाओ और यहाँ से मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है। मैं एक ऐसे मार्ग पर चलने जा रहा हूँ, एक ऐसे नए मार्ग में चलने जा रहा हूँ जिसका अंत कहाँ है ये मुझे भी मालूम नहीं है। हालांकि जो चना थे वो बहुत समझाए कि आप मतलब फिर से अपने राज्य की ओर लौट जाइए, लेकिन उनको एक ही बात याद थी और वो था कि मैं अपने प्रश्नों के जवाब जरूर लूँगा, सत्य की जरूर खोज करूँगा। इसीलिए उन्होंने, ठीक ने, अपने सुख और वैभव को त्याग कर उस रास्ते को अपनाया और चना को अंतिम विदाई दी और ये हिदायत दी कि तुम इस राज्य की रक्षा करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से गौतम बुद्ध जो थे उनके जीवन का, ठीक ना, ये नया अध्याय यहाँ से शुरू होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपसे, ठीक है, विदा लेना चाहूँगा, क्योंकि छोटे छोटे कंटेंट्स अगर रहते हैं तो बच्चे को ध्यान रहता है, आप लोगों को ध्यान रहता है। लंबा टॉपिक बना दिया जाता है तो आप लोग मिस पॉइंट भी करते हैं, या वीडियो इतना लंबा हो जाए उसको देखकर बोलते हैं कि बहुत बड़ा वीडियो है। इसलिए स्टूडेंट्स छोटे टॉपिक छोटे छोटे करके ही हम लोग चलेंगे। अगले टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगा जब वे, ठीक ना, जब अपने जीवन के वो अगले पड़ाव पर जब गए तो उनके गुरु कौन कौन के हुए, कैसे उन्होंने सन्यासी जीवन को व्यतीत किया, सारे बातों को डिटेल से मैं बताने वाला हूँ अगले कंटेंट्स में। तो लेते हैं आपसे विदा स्टूडेंट्स, तब तक के लिए खाइए पिए मस्त रहिए और कंटेंट्स को देखते रहिए और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।